So hey, it's Sam and you're watching It's Sam. So आज मैं अनकनी काउंटर के 9th एपिसोड का एक्सप्लेन करूंगी, जिसके प्रीवियस एपिसोड्स में डाल चुकी हूँ. यू कैन क्लिक ऑन दैट आई बटन, यू विल गेट इट. सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सुमन और चॉनसिंग आमने सामने थे. अब ये देखने की बात थी कि कौन इस बार जीतेगा. एपिसोड स्टार्ट होता है जब सुमन अपने पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी के बाद वही प्लेस पे जाता है जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी. वही एक्सीडेंट वाली प्लेस पे जाता है. वहाँ पे वो उनको सी ऑफ और उनको प्रोमिसेस देके कि मैं उस चॉनसिंग को पकड़ लूँगा एंड मैं उसको अच्छी तरह से सज़ा दूंगा, ये सब वहाँ से बोल के और जा ही रहा था अपने घर पे कि वहाँ पे चॉनसिंग आ जाता है उसके सामने. और सुमन पक्का गंदे वाले गुस्से में उससे लड़ने चला जाता है उसके पीछे पीछे. अपनी वेगन फील कर सकती है कि सुमन खतरे में है. वो सुमन को वार्न करती है एंड उसके वार्न करने के बाद भी अपना सुमन नहीं मानता. सुमन और उसके बीच में बुरी वाली फाइट होती है एंड उस फाइट में सुमन चॉनसिंग को अपने टेरिटरी में ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो 3rd लेवल की इवल स्पिरिट है और सारे काउंटर्स मिलके भी उस स्पिरिट को बहुत मुश्किल से कैच कर सकते हैं. और यहाँ पे सुमन अपना अकेला है. बट लड़ते लड़ते चॉनसिंग को ये सब पता चल जाता है कि युंग टेरिटरी क्या है. ये सुमन की मेमोरी से पढ़ लेता है, टेरिटरी को फील करता है. जैसे ही वो सुमन पे वापस हमला करने जाता है युंग टेरिटरी के बाहर, वो सुमन के हाथ के आर पार एक काज घुसा देता है. वेल इस सीन के बाद वहाँ पे मिस डिटेक्टिव आ जाती है, जिसको कॉल पे चॉनसिंग के इस एरिया में होने की खबर मिली थी. चॉनसिंग उससे गन छीन लेता है. चॉनसिंग ब्रो, वेयर आर यू? आई वांट टू लर्न दैट. किम जुंग योंग बहुत ज्यादा शॉक्ड थी जैसे ही चॉनसिंग के हाथ में गन थी और वो अपने किंग जुंग योंग को पॉइंट करके रखा था उसने. तभी वहाँ पे अपने बाकी काउंटर्स आ जाते हैं एंड उन्हें देख के अपना चॉनसिंग भाग जाता है. मिस चूहाना को बोलती है कि कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे युंग टेरिटरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो ताकि हम सुमन को हील कर सके. फिर वो एक जगह जाते हैं जहाँ पे वो सुमन को हील करती हैं एंड सुमन को हील करते हुए खुद बहुत ज़्यादा प्रेशर में होती हैं एंड बहुत ज़्यादा उनकी पावर्स लगती हैं, जिसके वजह से उनके हेयर्स ग्रे हो जाते हैं. वेल मिस चू के साथ ये थिंग थी कि वो जब भी किसी को हील करती थी उनकी खुद की लाइफ कम होती थी. हाना के एस्टिमेट के हिसाब से उनने 1 साल तक अपनी लाइफ लूज कर दी है सुमन को हील करते हुए इस बार. इसके बाद ये लोग वापस नूडल शॉप में चले जाते हैं जहाँ पे मिस चू सुमन को और ट्रीटमेंट दे रही होती है. सुमन एकदम से उठता है जहाँ पे वो मिस चू को देखता है एंड वो उनसे माफी मांगता है कि सुमन की वजह से मिस चू को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ी. वो गिल्ट में था. ऑब्वियसली सुमन की वजह से ये लोग दूसरी बार प्रॉब्लम में फंस रहे हैं. सुमन अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकता. सुमन और गामो तक फिर जाते हैं उस डंप यार्ड की जगह पे जहाँ पे उन्हें एक वेस्ट डिस्पोजेबल ट्रक दिखता है, जिस आदमी को वो लोग रोकते हैं एंड वो आदमी बहुत ज़्यादा हेजिटेटेड था, बहुत ज़्यादा टेंशन में था और वो रुक नहीं रहा होता है. बट फिर सुमन और गामो तक उसे अपनी स्ट्रेंथ से रोकते हैं. ट्रक में देखते हैं कि वहाँ पे वेस्ट नहीं था बल्कि वहाँ पे पेट्रोलियम था. ये आदमी चाहता था कि उस डंप यार्ड में आग लग जाए ताकि एटलीस्ट लोग आके उस डंप यार्ड को चेक तो करें, उन्हें पता तो चले कि वहाँ पे क्या हो रहा है. इसके बड़े भाई लड़े थे इस जगह के लिए बट उनकी लड़ाई से कुछ भी नहीं हुआ. एट लास्ट इस पॉइजनस वेस्ट की वजह से वो मर गए इसी जगह में. उनकी जो डॉटर थी उनको भी लिम्फोमा हो गया और ये आदमी उसी चीज की वजह से चाहता था कि लोगों का अटेंशन इस जगह पे आए. वो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकल के देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ. वो आदमी बताता है कि इन्हीं लोगों ने सुमन की फादर को मरवाया था. फिर इसके बाद ये लोग सब प्लान करते हैं कि क्या करें ताकि लोगों का अटेंशन इस जगह पे आए. तभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बातें चल रही थी जहाँ पे चिंग योंग की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी की बात चल रही थी. तो अपने काउंटर्स प्लान बनाते हैं कि वो उसी जगह पे उसका भांडा फोड़ेंगे. सो अपने काउंटर्स क्रू मेंबर के कवर में वहाँ पे जाते हैं. वहाँ पे जर्नलिस्ट वगैरह सब उसके लिए अच्छी अच्छी बातें कर देते. और जब वहाँ पे मेयर के काम के लिए वीडियो प्ले होने वाला था तब काउंटर्स उसकी जगह एक दूसरा वीडियो लगा देते हैं जहाँ पे वो मेयर और उसके बाकी पार्टनर्स का मजाक उड़ा रहे थे और उन्हें मर्डरर्स बोल रहे थे बिकॉज वो लोग इतना वेस्ट कहीं और डंप कर रहे हैं एंड वहाँ के लोग मर रहे हैं इस वजह से. और ये सब लोग उस चीज को कवर अप करने में लगे हुए थे. गामो तक स्टेज पे जाता है और अनाउंस कर देता है कि मेयर मर्डर है. मेयर के मुंह पे कीचड़ गिरता है वहाँ का गंदा. और उसके बाद बाकी काउंटर्स भी स्टेज पे चले जाते हैं. असली रूप दिखाते हैं कि कैसा है ये वेस्ट. लोग उसको सूंघ तक नहीं पा रहे और कहीं पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन उसके साथ रह रही थी.
ये थोड़ा फनी सीन था इस पूरे एपिसोड में, जहाँ पे ये लोग मौज मस्ती कर रहे हैं नो चांग्यो के साथ। तो स्टार्टिंग में ही बुलेट इवेंट हो जाता है। वी शुडंट टॉक अबाउट दैट। देन आफ्टर दिस इवेंट, जब ये लोगों का मौज मस्ती खत्म हो जाता है, किम जुंग योंग को पता लगता है कि चीफ चोय ने वो सैंपल्स ले लिए थे जो कि उसने टेस्ट के लिए डाले थे। चीफ चोय उससे पूछता है कि तुम जानती थी ना गामो तक वापस आ, और वो ज्यादा समझदार बन रही है इस चीज में। एंड फिर मिस डिटेक्टिव बोलती है कि उस पर इल्जाम लगाती है कि तुम सिर्फ शिंगम्योंग को बचाने के लिए तुमने कितना कुछ कर लिया। फिर शिंगम्योंग भी द मेयर इकोलॉजिकल पार्क के अनाउंसमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम ले लेता है। नो हांग्यो उससे बोलता है कि तुम किम योंग निम की बॉडी के लिए चिंता मत करो, बल्कि काउंटर्स के लिए चिंता करो, और वो सबको मारने का ऑर्डर दे देता है। वो लोग यही बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे आ जाता है अपना चोंगसिन गार्ड वगैरह से फाइट करते करते, एंड यहीं पे ये सीन खत्म हो जाता है। फिर अपन को दिखाया जाता है कि सारे काउंटर्स मिलके मजे से डिनर कर रहे हैं, जहाँ पे मिस चू और सुमन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। हाना खुद को ग्रैटिट्यूड शो कर रही है। एंड तभी विगिन सुमन को सारे काउंटर्स के साथ युंग में बुला लेती है। जैसे ही वो युंग में पहुंचते हैं, उन्हें वो ऑफिसर दिखती है, द फेमस ऑफिसर, जो कि उन्हें याद दिलाती है कि 5 वार्निंग्स के बाद वो लोग अपनी लाइफ और अपनी काउंटरशिप खो देंगे। गामो तक को 4 वार्निंग मिलती है, जिसमें से एक वार्निंग उसको अपनी काउंटर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के लिए थी, और उस वार्निंग के लिए उसकी यंग पार्टनर उसे डिफेंड करती है कि ये चीज उस एक 3rd लेवल की इवल स्पिरिट को फाइट करते हुए बताई थी। हाना को 4 वार्निंग मिलती है, सुबन को 3 वार्निंग मिलती है, और मिस चू को 2 वार्निंग मिलती है। जैसे ही ये हियरिंग खत्म होने वाली होती है, विगिन सबको बोलती है कि सुमन को उसकी ड्यूटीज से हटा देना चाहिए, और सब शॉक हो जाते हैं ये विगिन की बात सुन के। तो ये था अपने लास्ट सीन। क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? क्या सुमन अपनी पावर लूज कर देगा? दूसरे काउंटर सुमन को डिफेंड करेंगे? देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक, शेयर, कमेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।